हाँ जी, क्या कह रहे जी आप? मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा यहाँ प्रकाश डालिए जरा। प्रकाश डालिए खूब। एक छोटे बचपन में हम देखते थे कि गांधी जी के चरित्र पर प्रकाश डालिए, तो ऐसे ही कुछ प्रकाश यहाँ भी डालने की आवश्यकता है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ। एक तस्वीर जो साफ भी नहीं है, एक तस्वीर जो धुंधली सी है, और ये अभी एकता विहार की तस्वीरें हैं और लाइव एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, ये देखिएगा। ये वो कोविड के बच्चे हैं जो कोविड के तमाम युवा जो काफ़ी 1.5-2 महीने से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, और धरना स्थल पर ये अलग अलग सी तस्वीरें, अभी कुछ इस तरह से तस्वीरें हैं, और ये युवा बहुत समय से अपनी रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं। एक महिला, ये देखिएगा, एक यहाँ है, इन्हें ले जाया जा रहा है। जो तमाम तस्वीरें हैं ये चिंतनीय हैं यकीनन, और इस तरह से अगर तस्वीरें होती हैं तो ये यकीनन बड़ा, ये उत्तराखंड की जो तस्वीरें हैं, ये देवभूमि हमारी, और इनकी तबीयत वाकई बहुत ख़राब हो रही है, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है लगातार। भैया पीछे का खोलो। एक मिनट बाबू तो ठीक है। कहाँ सबकी हालत खराब हो रही है, इन्होंने सबकी हालत खराब कर दी। यहाँ पर मारपीट कराना, अरे मार दिया इन्होंने हमें। मेरा तो यहाँ मेरे पूरा सीना पूरा सीना ही छीन दिया इन्होंने तो। ये देखिएगा, ये तस्वीरें, ये वो कोविड कर्मचारी, और कुछ और तस्वीरें भी हैं जो यहाँ आपको। ले लेना, रास्ते में ले लेना। चलो चलो चलो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पुलिस की टीम जरूर है यहाँ पर जो इनको हॉस्पिटल भेज रहे हैं, और ये हर दिन की तस्वीरें हो रही हैं यहाँ पर। ये आए दिन और हर दिन कुछ इसी तरह से तस्वीरें हैं एकता विहार में, और कोविड कर्मचारी जो पिछले तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने से यहाँ पर अपने रोज़गार के लिए। एक और तस्वीर है यहाँ पर जो आपको दिखानी है, जो आपको बतानी है। वो तस्वीर है उन युवाओं की जो थोड़ी देर पहले पुतला दहन कर रहे थे। यहाँ पर ये देखिएगा, एक और बहन, इनकी भी तबीयत खराब है, और यहाँ पर कुछ युवा इस गाड़ी में भी हैं। इनको गिरफ्तार करके, अगर लास्ट वीडियो आपने देखा था तो इनको यहीं पे इसी गाड़ी में गिरफ्तार करके लेके आए थे, लेकिन इनको छोड़ने ये यहाँ पर अपना पुतला दहन करने के लिए कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ तस्वीर कुछ ऐसी भी है, ये देखिएगा, कुछ युवा ये गाड़ी के नीचे लेटे हुए। गाड़ी के नीचे क्यों लेटे हुए भाई? ये गाड़ी के नीचे हम इसलिए लेटे हैं, इन्होंने जो पुतला हमें फूकने नहीं दिया, देहरादून प्रशासन ने, वो पुतला ये वापस देंगे तब हम इस गाड़ी से बाहर निकलेंगे। जब तक ये हमारा पुतला वापस नहीं दे देते तब तक हम इस गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे ये हमें यहाँ अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। क्योंकि हम देहरादून प्रशासन का पुतला नहीं फूक रहे थे, हम बागेश्वर प्रशासन का पुतला फूक रहे थे, जिन्होंने बॉबी पवार पर फर्जी मुकदमे किए। हम बागेश्वर प्रशासन का पुतला फूक रहे थे, लेकिन देहरादून प्रशासन ने हमसे पुतला छीना और उस पुतले को छीन कर लेके गए। बेरोजगारों ने बड़ी मेहनत से बनाया वो पुतला, उसमें खर्चा आया होगा, उसमें क्या मेहनत लगी होगी, लेकिन इन्होंने हमें पुतला नहीं फूकने दिया
और इसलिए हम आज यहाँ पर ये वाहन यहाँ पर था, हमने गाड़ी को या गाड़ी के नीचे हम घुस गए हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अभी बॉबी को तो बाहर रिहा हो गया है, वो बॉबी रिहा हो गए हैं, तो अब क्यों आप इस तरह से कर रहे हैं? अभी हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि बागेश्वर प्रशासन ने उन्हें फर्जी तरीके से उन पर मुकदमे किए, उनको जानबूझकर गलत मुकदमों में फंसाया। इसलिए हम बागेश्वर प्रशासन का पुतला फूंक रहे थे। और ये पुतले की मांग करते हुए ये युवा कुछ गाड़ी के अंदर भी बैठे हुए हैं, इस पे ताला जरूर लगा हुआ है और ये गाड़ी यहाँ से ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन गाड़ी के नीचे दो लोग गाड़ी के नीचे गए हुए हैं और ये काफ़ी समय से वहाँ हैं। आपने देखा होगा तकरीबन 4:30-5 बजे का ये समय था जब पुतला दहन का इनका कार्यक्रम हो रहा था और उसके बाद तब से ये यहीं हैं। काफ़ी देर से ये फ़ोन भी कर रहे थे, जबकि हम तमाम चीज़ों पे लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अब ये देखिएगा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद ज़रूर, लेकिन बेबस वो भी उतने ही शायद, और यहाँ पर गाड़ी में जो कुछ युवा बैठे हुए हैं और जो गाड़ी के नीचे बैठे हुए हैं वो भी। और दूसरी तस्वीर ये कोविड के दौरान जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे जो काम कर रहे थे, जहाँ से वो जो 3 महिलाओं के अभी आपने फुटेज देखे, वो यहाँ से ही गए थे। किसने बोला कि इनके बाप के नौकर बैठ रखे हैं? ये देखिएगा कुछ तबीयत इस तरह से भी इनकी लगातार बिगड़ती हुई, और हर दिन यहाँ से तकरीबन 1 या 2 युवाओं को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। हर दिन का ये हो रखा है और यहाँ तमाम हो रहा है। क्या हुआ था वो जो 2 को लेके गए हॉस्पिटल? सर सबसे पहले तो हमारी उत्तराखंड पुलिस इतनी घटिया पुलिस है ना, एक तो सारा सबसे पहले चोर है सबसे पहले, ठीक है, उनको हेल्प के लिए बोल रही बंदी बोल रही मेरी ड्यूटी नहीं है ले जाओ उठाने की, तुम क्या कर यहाँ जंग मार रहे तुम? हमारी इस तरह की कंडीशन हो रही है, इस तरह से घिसड़ के ये लोग हमको लेके जा रहे पर हेल्प नहीं कर रहे। प्रशासन आ रहा है यहाँ से हमको घिसड़ के ले जा रहा है, आगे कोई बात ही नहीं कर रहा है, ऊपर से गाली गलौज कर रही है उल्टी। ये भी भूख हड़ताल पे बैठी थी? ये भूख हड़ताल में बैठी, हम दिन रात सर यहीं पड़े हैं, कोई सुनाई के नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आ रहे पुलिस को भेज रहा, पुलिस हमें घिसड़ के लेके जा रही है और कोई कर ही नहीं रहे। दरअसल ये समझिएगा यहाँ पर दो हैं यहाँ पर जो धरने चल रहे हैं प्रमुखता से। एक ये यहाँ पर चल रहा है और एक सामने चल रहा है बेरोजगार संघ का। बेरोजगार संघ के वो युवा जो पिछले 177-78 दिनों से यहाँ पर हैं, और आज अंधेरा जरूर है यहाँ पर हर जगह, और ये युवा अभी भी डटे हुए हैं वहाँ पर जहाँ पर इनको गाड़ी के नीचे ये लेटे हुए हैं कि यहाँ से गाड़ी मूव हम होने नहीं देंगे, और अगर ये गाड़ी यहाँ से मूव हुई तो हमारे ऊपर से ही उगे जाएगी, क्योंकि इनकी मांग है कि जो पुतला हमें दहन करने नहीं दिया गया वो पुतला हमें वापस करें। और वो तमाम तस्वीरें किसी के कपड़े फाड़ रहे हो और किसी के साथ अभद्रता कर रहे हो, बोले कि बाप के नौकर थोड़ी बैठ रखे। हमारे बाप के नौकर नहीं थे, किसके धन सिंह के धामी के बाप के नौकर तो हो तुम, उसके सरमेंट हो। यहाँ क्यों आए थे? उनको मारने आए थे क्या? हम लोग को मारा क्यों गया? हम लोग के साथ लाठी मार देते नहीं, इससे बढ़िया तो जितना तुम हमारे कपड़े फाड़ रहे हो, हमारे तन पे हाथ डाल रहे हो। तुमको अपनी माँ बहनें नहीं दिख रही क्या? महिला पुलिस लाने का मकसद क्या था? लाने के लिए, हमसे बचाने के लिए लाना था ना। हमारी बहनों को ही लूट दिया, हमारी बहनों के हाथ मरोड़ दिए, तोड़ दिए, दोनों को हॉस्पिटलाइज कर दिया। एक का ये हाल और का बोले कि बाप के नौकर क्यों है? हमारे बाप के नौकर नहीं हो, धामी के नौकर हो, मोदी के नौकर हो। आओ यहाँ पर तमाशा करो, चले जाओ, नौकरी बचाओ अपनी, और तुम्हारा कुछ काम नहीं बचा है, तुम्हारा यही काम रह गया है। तुमको अपनी नौकरी, अपनी वर्दी बचानी है, अपनी वर्दी का घमंड दिखाना हमें। पुलिस वाले जितने भी हैं हमारे साथ छीना झपटी कर रहे हैं। इन अगर ये कल को सस्पेंड नहीं हुए ना, हम लोग धामी के घर पे जाके, धन सिंह के घर पे जाके आत्महत्या करेंगे। अगर तब बताती हूँ मैं किसने करेगा। 4 पुलिस वालों की फोटो है मेरे पास, हम भी देखते हैं क्या कर रखा है। ये डेली हो रहा है? आप कोई हो रहा, डेली, परसों भी हुआ था, या आज भी हो रहा है, परसों परेड ग्राउंड में हुआ था, आज हमारे एकता विहार धरना स्थल पर ही हो गया। वीडियो क्या बना रहे हैं? बनाओ वीडियो।
मना नहीं कर रही, तुमने धाराएं भी लगा दी, बेवजह धारा लगा रही, लगाओ फिर। और पुलिस चोरी करके तो आ रहे, तुम चोरों के आ रहे, चोरों के जा रहे। जो लोगों के साथ न्याय करना था न्याय नहीं कर रहे, बाद में बोले कि इनके बाप के नौकर नहीं है। हमारे बाप के नौकर नहीं हो, धन सिंह जी के बाप के नौकर हो, इसीलिए आप लोग ऐसी तानाशाही कर रहे हो, वरना नहीं करते। अगर हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही तो पुलिस वाले कर रहे, लाठी चार्ज कर देते। एक चीज बताइए, जो आप मेन मुद्दा है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, कितने दिन हो गए? हम 56 दिन हो चुके सर हमें। अच्छा। यहाँ पर हमें 56 दिन हो चुके हैं। 21 दिन हमें धरना भूख हड़ताल में बैठे हो गए। मैं भूख हड़ताल में बैठी थी, मेरी एक बहन भूख हड़ताल में बैठी हुई थी। 6-7 दिन के बाद हम लोगों को खदेड़ करके कोऑर्डिनेशन ले जाया गया। उसके बाद दूसरे भाई को भी ले जाया गया। कल रात को परसों रात को हम दूसरे भाई को हॉस्पिटल के लिए बोला था, शासन प्रशासन कोई नहीं आया। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए बोला, इन्होंने नहीं बुलाया। हम लोग अपनी व्यक्तिगत गाड़ी में लेके जा रहे थे कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल के लिए। इन लोगों ने हमारी चाबी परेड ग्राउंड पर यही कनिक्स के वहाँ पे निकाल दी। उसके बाद हम लोगों ने वहीं पे तब हॉस्पिटल एम्बुलेंस को बुला करके वो ऐसे ही लेके दून हॉस्पिटल में डाल दिया। उसके बाद उस बंदे के साथ कोई कुछ नहीं किया। आज वो बंदा यहाँ पे आया, यहाँ पे उनको उसका ट्रीटमेंट दिया, उस पर कैनोला लगाया, उस पर ड्रिप सारी कुछ यहीं पे हुआ उसका। आज दूसरे भाई जो संतोष राणा हमारे भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, उनको 7वां दिन हो चुका था। उसके बाद उसको जबरन उठाने के लिए पुलिस प्रशासन को यहाँ भेजा गया। पुलिस प्रशासन ने एक के प्रति एक को नहीं हॉस्पिटल ले गए, बल्कि 4-5 को उसके साथ हॉस्पिटल ले गए। हमारा भाई जो धनवीर है, धनवीर भैया के आंख पे चोट लगा दी पुलिस वालों ने, पूरा आंख पे नाखून घुसा रखा है, आंख तक फोड़ दी। उसके बावजूद 2 बहनें हमारी अभी हॉस्पिटल के लिए ले गए, एम्बुलेंस में डाल के। तीसरी बहन यहाँ पे लिटी हुई है। ये बोले कि इसके बाप के नौकर थोड़ी हम इनको ले जाने के लिए। अगर हमारे बाप के नौकर नहीं थे, हमारे बीच आए क्यों? किसने भेजा? जिसने भेजा उसने हमारे समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया? हमारे समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई टाइम नहीं है। पुलिस प्रशासन को हमारे पास भेजने के लिए टाइम है, और पुलिस प्रशासन हमारे गिरबान पर हाथ डालती है। मैं एक महिला हूँ, मेरे तन बदन को पकड़ा है 2 पुलिस वालों ने, उनकी फोटो हमने बनाई है। और यकीनन आरोप काफी लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो देखिएगा बहुत बड़ी स्पष्ट उधर भी, और इधर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो बेरोजगार संघ के लोग हैं जो आज पुतला दहन करने का एक कार्यक्रम था, उसके लिए गए थे, और उसके बाद वो तमाम चीज़ें वो कर नहीं पाए क्योंकि पुतला दहन होने नहीं दिया गया। इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या हुआ, ये हाथ पे क्या हुआ है? देखिए, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ। और जो जिला प्रशासन बागेश्वर द्वारा हमारे अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे बॉबी पवार जी के साथ जो अभद्रताएं हुई है वहाँ पर बागेश्वर में, मैं धामी जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या किसी व्यक्ति का मंदिर में जाना कोई बड़ा अपराध है, या कोई हमारे? एक चीज है, जैसे कल अगर हम इस प्रकरण को देखें, कल पूरे दिन ये चलता रहा। कभी पुलिस उनकी पहले गिरफ्तारी हुई, फिर उनको कोर्ट में ले गए, पहले मेडिकल कराया गया, फिर कोर्ट लेके गए, और शाम तक इनका जो वहाँ से निशासन था वो निकले भी कोर्ट से। कुछ इनके वहाँ पर बेल होनी थी, वो बेल भी हुई, कुछ उसमें रुक गए थे लोग, तो वो बेल भी हुई। फिर जब बेल हो गई थी वो बाहर थे, तो आज क्या जरूरत पड़ गई कि आप वापस से आप लोग पुतला फूक रहे थे? देखिए, पुतला तो इसलिए फूकना जरूरी है कि वो मंदिर में जा रहे थे, ना कि किसी को वहाँ पर किसी पार्टी में ज्वाइन थे, ना किसी पार्टी के प्रचार में जा रहे थे। वो युवाओं को जागरूक करने जा रहे थे कि जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है उत्तराखंड में, जो बच्चों के साथ ये जो दलाल जो बैठे हैं यहाँ पर, सफेद पोस्ट जो बैठे हैं दलाल, उनको हटाने के लिए, हम युवाओं को जागरूक करने के लिए हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी गए थे। पर लेकिन मंदिर से गिरफ्तार करने का ये कौन सा कानून का नियम बैठता है? हम लोग ये एक और चीज, अब ये जो युवा आपके गाड़ी के नीचे हैं, वो कितना सुरक्षित है? देखिए, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं, मैं गाड़ी के नीचे था, मैं भी सुरेश भाई भी और एक और साथी हैं, हम तीनों गाड़ी के नीचे थे, और जो बाकी लोग थे वो गाड़ी के आगे फ्रंट में थे। पर लेकिन मैं गाड़ी के जब नीचे था तो मेरा पैर, ये वाला पैर मेरा एक टायर के नीचे आ गया था, और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करी। ड्राइवर ने जैसे गाड़ी स्टार्ट करी, मेरा पैर हल्का फिसल गया, और दरोगा जी ने मेरे पैर खींचा तो मेरा हाथ रोड पे पकड़ा हुआ था। मैंने मेरा शोल्डर तक इतना खींच गया कि मेरे बहुत काफ़ी दर्द हुआ। मैं अभी थोड़ी देर पहले वहीं लेटा रहा जब मेरे ज़्यादा दर्द हो रहा था। पर लेकिन जो एक लेडीज के साथ जो अभद्रताएं हुई है, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, और जिसको भी, चाहे थाना इंचार्ज हो, चाहे सीओ साहब हो, चाहे यहाँ के कप्तान साहब भी यदि एविडेंस मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। पर लेकिन जो महिला कांस्टेबल है, उस महिला कांस्टेबल को नहीं छोड़ेंगे कि महिला की एक चुटिया खींचने का कौन सा अधिकार है। ये सबसे बड़ी अभद्रताएं की गई है। और जो दरअसल आप वीडियो के शुरुआत में देख रहे थे, जिनको
ले जाया जा रहा है ये उनकी बात कर रहे हैं। एक महिला जिनको ऐसा लगा मुझे कि देवी देवता भी उनके अंदर अवतरित हुए, वो काफ़ी छटपटा रही थी, चावल भी मंगा रहे थे, पानी भी मंगा रहे थे, फिर उनको हॉस्पिटल भेजा गया। और एक और महिला भी थी, और एक महिला वो अंदर जो लेटी हुई है, वो 3 महिलाएं अलग अलग, तो वो 2 महिलाएं जिनको ले जाया गया वो वही थी। अब देखिए, हम लोग तो प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, हमने जिला मजिस्ट्रेट साहब को भी सूचना दी है, वहाँ से परमिशन भी लाई है, रिसीविंग लेटर भी है हमारे पास। हम कोई बिना कानून नियम से, हम कानून का पालन कर रहे हैं, तरीके से गए हैं, यहाँ से पुतला बना के गए हैं, और हमने किसी के साथ भी कोई यहाँ से रैली नहीं निकाली, पुतला भी हम सम्मान पूर्वक ले जा रहे हैं। अभी जब तक ये वहाँ पर हैं नीचे गाड़ी के, कब तक रहेंगे? देखिए, हमने मात्र एक ही चीज बोली है पुलिस प्रशासन से कि हमारा पुतला वापस दो। हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि हमारा पुतला वापस दो। हमने परमिशन ली है, और उस परमिशन को हमने अपने पास रखी है कि हमारे पास एविडेंस है। पुलिस प्रशासन ने पिछले बार भी हमारे पास हम पे आरोप प्रत्यारोप लगाए थे कि इनके पास परमिशन नहीं है। हमारे पास परमिशन है, पर लेकिन जब तक वो पुतला यहाँ नहीं आएगा तब तक हम इस गाड़ी को नहीं जाने देंगे। और जब वो पुतला इस ग्राउंड में पहुंचेगा, इसके बाद भी हम उसी लेन से क्या वो परमिशन आपने लिखा हुआ था उस पे कि हम इस पर पुलिस प्रशासन और बागेश्वर प्रशासन का पुतला नाम से फूंक रहे हैं? देखिए, हमने जिला प्रशासन बागेश्वर के नाम से लिखा था। एलआईयू साहब ने भी यहाँ से फोटो खींच के रिपोर्ट दी है आगे, और जो उनके यहाँ पे मयूर विहार चौकी से कुछ कांस्टेबल यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी फोटो खींच के थाना इंस्पेक्टर रायपुर को भी दिया था, और आगे भी फॉरवर्ड की होगी उन्होंने। पर लेकिन हमने उसमें एक चीज ये भी लिखा था कि एसपी सिटी जो है बागेश्वर लिखा था, तो उनका थोड़ा नाम मिसप्रिंट हो गया था, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है। हमने उसको प्रिंट को साफ कर दिया था कि ये वाला हो सकता है गलती भी होगी अगर हमसे, तो हमने उसी टाइम हमने उसको मिटा दिया था। पर लेकिन जो हमारा जो बागेश्वर के मुर्दाबाद के जो हमारा जो पुतला बनाया हुआ था, उसमें देहरादून पुलिस हम ये पूछना चाहते हैं, क्या हम बिना परमिशन के काम कर रहे थे, या हमने कोई अभद्रताएं की है, या हमने कोई ट्रैफिक को बाधा पहुंचाई है? हम ये पूछना चाहते हैं। एक लेटर है मेरे पास जो 26/8 यानी कि आज ही लिखा गया है, और उस पर लिखा हुआ है ये कि ये पुलिस प्रशासन, हम इसमें पुतला दहन किया जाएगा परेड ग्राउंड में देहरादून में बागेश्वर जिला प्रशासन का, तो इसमें बागेश्वर जिला प्रशासन को, और इसमें ये नगर मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर होके वापस भी आया है। क्या कुछ है मामला? यकीनन जब से बागेश्वर में कहानियां चल रही हैं, क्योंकि उपचुनाव हैं और उसके उपरांत ये तमाम चीज़ें हुई। कल हमने देखा किस तरह से, आज हम भी डीजी साहब के पास गए थे एक लेटर लेके, कि जिस तरह से एक पत्रकार का फ़ोन और उसका माइक तोड़ दिया गया था, उस पर ज़रूर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये हमने भी कहा, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र के हिस्से हम सब हैं। अगर उस पर कुछ चीज़ें होती हैं तो यकीनन उनके बारे में बात भी होनी चाहिए और चीज़ें होनी भी चाहिए। तमाम तस्वीरें आपने देखी यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, और अब भी क्या चल रहा है वो हम देख रहे हैं, तो जुड़े रहिएगा, यहाँ पर हम भी बने रहेंगे। वो एक बारी गाड़ी की मैं तस्वीरें आपको फिर से दिखा दूँ। वो सामने वो गाड़ी खड़ी है जो आप देख पा रहे होंगे, और जिसके नीचे वो युवा हैं जो अभी जुड़े हैं। उनको मैं बता दूं, ये इधर 2 ग्रुप हैं। ये वाला जो था ये उन युवाओं का था जो बेरोजगार संघ वाले हैं, और इधर कोविड वाले हैं। कोविड वालों का भी ये हाल है कि हर दिन इनका एक युवा हॉस्पिटल पहुंच रहा है, क्योंकि ये अब अनशन पर बैठे हुए हैं, और हर दिन 1 या 2 युवा यहाँ से ज़रूर जा रहे हैं जो उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तमाम इनकी थोड़ा तबीयत अभी ठीक हुई है, ये लोग तमाम बैठे हुए हैं। 3 महिलाओं को अभी यहाँ से लेके जाया गया है, और जो तस्वीरें अब आप देखेंगे, शायद ये तस्वीरें आपने इस तरह से देखी नहीं होंगी, क्योंकि ये वही गाड़ी है जिसमें जो आपने शाम को जब आप प्रोग्राम देख रहे थे, तो इन युवाओं को गिरफ्तार करके इसी गाड़ी में ले जाया गया था। और इसमें सी थ्रू तो नहीं है, सामने हम देख नहीं पाएंगे, पर इसमें तकरीबन अभी कितने लोग बैठे हैं इसमें? 5 लोग हैं ये। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ देखिए एक हाथ है, यहाँ नीचे जहाँ मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ 1-2 युवा हैं, और पुतले की बात कर रहे हैं, ये वो पुतले की बात कर रहे हैं जिसकी वो बात कर रहे थे। तो किस तरह से ये समीकरणें जा रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से प्रशासन इस पर अब सोचेगा, क्योंकि युवा अडिग हैं कि हमें वो पुतला चाहिए। और आप देखिएगा पुलिस बल भी यहाँ पर पूरी तरह तैनात है, और हर दिन का ये एपिसोड हो रहा है। पिछले चुनावों से पहले भी कुछ इसी तरह से चीज़ें थी। ये तस्वीरें आप समझिएगा, और समझने की ज़रूरत भी है शायद हमें, कि हमारा प्रदेश किस तरफ जा रहा है। ये युवा तमाम अपने रोज़गार के लिए हैं, और रोज़गार के बैनर्स होर्डिंग्स हम हमेशा देखते रहते हैं।
तो चलिए आपसे जुड़े रहेंगे। एक बार मैं यहाँ से चाहूँगा थोड़ा आप यहाँ से कैमरा अगर दिखा पाएँ, ये देखिएगा ये तमाम एकता विहार रात को किस तरह से दिख रहा है और ये तमाम जो युवा यहाँ पर हैं वो आपको दिख पा रहे होंगे किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ये पुलिस यहाँ पर और ये तमाम लोग जो हैं। चलिए एक बारी आपको मैं कोविड वालों से बात कराता हूँ। ये युवा वो हैं जो आप समझेंगे चीज़ों को, आप समझने की कोशिश भी करेंगे। आप थे सर गाड़ी में तब, थोड़ा बोल पाएंगे? अरे मैं ये वो गाड़ी में थे जब उनको यहाँ पर लाया गया, तो एक बड़ी असमंजस सी स्थिति है यहाँ पर, कुछ बहुत समझ में नहीं आता। अभी भी एक महिला देखिए वो लेटी पड़ी हैं, उनकी तबीयत वैसे ही अभी भी ख़राब है और ये तमाम लोग भी। अभी कैसी तबीयत है इनकी? आप भी साथ में ही हैं सब लोग? आपकी तबीयत ठीक है अब? हाँ, बोल नहीं पाएंगे। इनका भी अनशन पे चल रहे हैं? नहीं सर, ये अनशन पे नहीं थे। इन लोगों की तबीयत पुलिस प्रशासन ने जब हमारे साथ। इधर आओ आगे। ये देखिएगा ये कुछ वो युवा हैं जो कोविड के दौर में उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड आम जन को अपनी सेवाएं दे रहे थे, बिना ये सोचे कि इनकी तबीयत किस तरह रहेगी। ये चाहते तो अपने घरों पर बैठ सकते थे जैसे हम सब लोग बैठे हुए थे सुरक्षित, लेकिन इन्होंने वो सफ़ेद किट पहनकर, और शायद कई बार वो मिली भी ना हो, वो अलग सिचुएशन है। जी मेरे भाई क्या हुआ? आप थोड़ा और आगे यूँ आ दो। सर आज पुलिस प्रशासन आया, हमारे जो चमोली के अध्यक्ष संतोष राणा जी आज भूख हड़ताल पे बैठे थे, काफी 6 दिन से बैठे थे वो, ठीक है, और उन्हें उठाने के लिए आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी बात करा देंगे, उस नेता से बात करा देंगे। आज तक हमें कोई मंत्री, कोई उसका पीए, कोई हमसे मिलने के लिए नहीं आया और पुलिस को भेज देते हैं हमसे छीना झपटी करने के लिए, जाओ उसे उठा के ले जाओ। ये कब तक चलेगा? सरकार से पूछना चाहते हैं, जब सरकार को चलाना ही नहीं आता तो इस्तीफा दे दो ना इस सरकार से। क्या फायदा है ऐसी सरकार का? तू है ऐसी सरकार पे, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। आज हमारी बहनों की इतनी तबीयत है, 2 बहनें हमारी एडमिट होने गई है पुलिस प्रशासन के थ्रू। ये गुंडागर्दी पुलिस प्रशासन कर रही है, क्या मतलब है ये तो कहते हैं सरकार तुम्हारी है, कौन सी सरकार हमारी है? ये सरकार से ये पूछना चाहते हैं। आज इन लोगों की हालत देख लीजिए, ये हमारी महिला बहन है, इनकी हालत देख लीजिए। नहीं वो बात नहीं कर पा रही, पर आप कुछ कह रहे थे। नहीं आ रहा है। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब इन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से इनके बाल खींच लिए, कपड़े फाड़ दिए, पुलिस प्रशासन ने, मतलब पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरीके से किया ना इनके साथ में, ऐसा मतलब कभी देखा नहीं था हमने। और पहले तो उन्होंने जो तहसीलदार जी हैं, उन्होंने जब तक संतोष राणा जी को नहीं उठाया था ना भूख हड़ताल से, तब तक तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। लेकिन जब उसे उठा लिया, हमने बात की कि हमारी बात करवाओ, मतलब उन्हें लेके आओ धामी जी, मतलब उनसे बात करवाओ पुलिस, उनसे नेताजी से, तो उन्होंने बोल दिया कि हम अपने स्तर से बात करेंगे। मतलब एकदम उनका ना रवैया बदल गया तहसीलदार साहब का, इतनी बुरी तरीके से। आप कुछ कह पाए? आप रो रहे हैं बहुत। मैं थोड़ा कैमरा थोड़ा नजदीक लाएंगे, कुछ कह पाएंगे? क्या हुआ क्या था? हाँ, आपको खींचा क्यों गया? मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मेरी आवाज बंद हो रही है। इन सब की तबीयत वाकई बहुत बिगड़ रही है और ये देखिएगा किस तरह से इनसे बात भी की जाए, पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से हो रहा है, ये युवा भी हैं यहाँ पर। क्या हो क्या रहा है? तुम्हारे एकता विहार तो बिल्कुल अलग सा ही हो गया है, पुलिस छावनी सी लगती है। जी सर, बहुत ही शर्मनाक घटनाएं घटी आज। जो है हमारा क्या कहते हैं, हम पुलिस प्रशासन, बागेश्वर पुलिस प्रशासन का पुतला दहन करने के लिए लैंसडाउन चौक पे गए थे। तो वहाँ जब 4 बजे 4:30 बजे करीब गए थे, परमिशन लेके गए थे हम वहाँ पे, हमारे पास परमिशन लेटर भी है। वहाँ जाने के बाद हमारे साथ छीना झपटी कर दी पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने छीना झपटी ऐसे करी, हमारा पुतला भी क्या कहते जबरदस्ती छीन लिया और जो पेट्रोल था उसमें डालने के बजाय एक बंदे पे डाल दिया, हमारे जो बेरोजगार संघ का जो सदस्य है उस पर डाल दिया। वो तो भगवान का शुक्र है कि उस पर हमने किसी ने आग नहीं लगाई, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी इन पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से। तो इन पुलिस वालों ने इतना गुंडागर्दी, इतना तानाशाही मचा रखा है देहरादून में और उत्तराखंड में कि हम इस तानाशाही से अगर बचना है तो मैं सभी जनता को ये कहना चाहूँगा और सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप एकता विहार आइए और युवाओं का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस तानाशाही से, इस अंग्रेजों शासन जो चलता था वो भी इस तरह से चलता था। और उसके बाद जब हम वहाँ से घंटाघर से जैसे ऊपर आए, हमारे वहाँ पे क्या कहते हैं आधे छात्रों को वहाँ से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और वहाँ से गिरफ्तार करने के बाद उनको फिर यहाँ पे छोड़ दिया गया। हमारा पुतला उन्होंने लेके चले गए, दहन नहीं होने दिया। जो कार्यक्रम हमारा था वो दहन नहीं होने दिया। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, वो तो सरकार का पुतला है भी नहीं था,
वो तो खाली प्रशासन का पुतला था, प्रशासन मतलब पुलिस वालों का पुतला था। तो इनको ऑर्डर किसने दिया ऊपर से कि तुम मतलब उसको फूकने मत दो, दहन मत करने दो? मतलब काफी शर्मसार है, किसी सरकार का ही नहीं था, बीजेपी सरकार का तो पुतला ही नहीं था। तो उसी मांग को लेकर हम यहाँ दोबारा से प्रोटेक्ट करने लगे और यहाँ डटे रहे कि हमारा पुतला दे दीजिए और आप यहाँ से जा सकते हो। और पुतला जब तक नहीं दिया जाएगा हम गाड़ी के नीचे ही, वो देखिएगा अभी वो युवा गाड़ी के नीचे ही बैठे हुए हैं और बहुत देर से वो वहीं हैं। क्या कुछ कारण हो सकता है क्यों इस तरह से हो रहा है? एक बहन है, ये शायद कुछ कहना भी चाह रही हैं, तबीयत ज़्यादा खराब है, बाहर जा रहे हैं। मैं आपसे कुछ बोलना चाह रही हूँ। हमारा क्या कसूर था? हम आमरण अनशन कर रहे हैं ना, हमारे साथ वालों को हमेशा मैंने आमरण अनशन किया। 6 दिन के बाद मुझे खदेड़ा गया, मुझे कॉर्नेशन में फेंका गया। उसके बावजूद हमारे 2-3 बार भाई लोग बैठ करके उनको भी खदेड़ा गया। आज हमारा भाई आमरण अनशन में बैठा हुआ 7 दिन हो गए थे, संतोष राणा। उसको ले जाने तक प्रशासन यहाँ पर खड़ी थी, जब तक उसको गाड़ी में नहीं डाला उन्होंने तब तक तो उनका रवैया ठीक ठाक था। उसके बाद जब हमने कहा हमारी बात करवा दीजिए, अगर हम इतना नहीं करेंगे, हम तहसीलदार साहब से ये बोलना चाह रहे थे, लेकिन तहसीलदार साहब ने जबरन हमारे साथ ये अवैधता करवाई। हमारी सारी बहनों को उनको यहाँ पे मतलब सीना झपटी करके दोनों को हॉस्पिटलाइज कर दिया है। उनका क्या दोस्त था, उनके हाथ उनके कपड़े तक फाड़ दिए, दोनों बहनों के कपड़े तक फट गए। ये वाली बहन के भी इनके साथ भी अवैधता करी। उसके बावजूद जब मैं कुछ बोल रही थी तो इन्होंने मेरे यहाँ पर पकड़ करके मुझे भी खींच करके नीचे फेंका। हम लोगों को फेंकते जाओगे, कैसे फेंकोगे? हम लोग करेंगे क्या? हमने तो यहाँ पर लड़ाई, एक एकता विहार हमें धरना स्थल दिया है, यहाँ पर भी हमें सुरक्षित नहीं रहने दे रहे, हमारे साथ छीना झपटी कर रहे हैं। रोज का इन्होंने ये तमाशा बना दिया है। अगले 6 तारीख से, पिछले इस महीने 6 तारीख से हम आमरण अनशन में बैठे थे। उसके बाद 6 दिन के बाद हमारे साथ हुआ था छीना झपटी। आज तक लगातार छीना झपटी हो रही है। परेड ग्राउंड में कबली भी परसों हम जब अपने भाई को यहाँ से उठा करके, शासन प्रशासन कोई नहीं आया था, हम अपने भाई को यहाँ से उठा करके हॉस्पिटल ले जा रहे थे, कॉर्नेशन में उसको भर्ती करा रहे थे, लेकिन ये शासन की गाड़ी आई, हमको वहाँ पर से इन्होंने परेड ग्राउंड पे ही रोक दिया और हमारी चाबी छीन दी। उसके बाद एम्बुलेंस में डाल करके कॉर्नेशन ले जाने के बजाय इन लोगों ने हम उसको सीधे वहाँ दून हॉस्पिटल में इमरजेंसी में फेंक दिया। इमरजेंसी में फेंकने के लिए वहाँ पे न तो उसको 100 वो क्या बोलते हैं उसको व्हील चेयर दी, न तो बेड दिया। सीधे 2 पुलिस वालों ने फेंक करके आए जैसे कि एक कूड़ा करकट होगा, उसको वहाँ पे डाल दिया, छोड़ दिया। उसके बाद उसको कोई भर्ती नहीं बनाई, कुछ नहीं करा, उसको वहाँ कोई ड्रिप नहीं चली, कुछ नहीं चला। रात को वहाँ अकेले रहा। सुबह को हम लोग जब सब थोड़ा वो हो गए थे, तब सुबह को हम जब वहाँ पहुंचे तब तक देखा वो भाई को अकेला फेंका हुआ इमरजेंसी में डेंगू वार्ड में डाल दिया था। उसके बावजूद उसको यहाँ लाया गया, यहाँ लाया, ड्रिप चढ़ाई थी अभी। उसके बाद इन्होंने हमारे साथ अभद्रता की और वो भाई अभी भी ऐसे ही लौलाते हुए चला भी गया, उनके बीच खड़ा और गए। और हम लोगों के साथ हर रोज जबरन ये ऐसा ही किया जा रहा है। हम लोगों की क्या गलती है आप बता दीजिए। शासन प्रशासन को हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है, क्योंकि हमने कोविड में काम किया, ये हमारी गलती है। तो बता दीजिए कि हमने कोविड में हम अपने मन से आए थे क्या? हमारे लिए तुमने पोस्ट नियुक्ति क्यों करी थी? हम तब आए थे ना जब पोस्ट निकली थी, तब आए थे हम यहाँ पे। दून हॉस्पिटल में आए थे, चाहे कई हॉस्पिटल में। कहाँ काम कर रहे थे? मैं दून हॉस्पिटल में काम करती हूँ, चमोली जिले की रहने वाली हूँ, दून अस्पताल में काम करती हूँ। इन्होंने हमें आश्वासन पर आश्वासन देते जा रहे हैं, बोले कि दून वालों का हो चुका है, लेकिन दून वालों का लेटर में तो दो, हमें लेटर में दे दो, हम कल ही से ज्वाइन कर लेंगे, धरना स्थल छोड़ देंगे। कह रहे कि धरना स्थल छोड़ दो, हम दे रहे हैं। हमने आज पेपर में निकालते हैं कि हमने दून हॉस्पिटल वालों को नौकरी दे दी है। कल को देखते हैं कि ना कोई लेटर ना कोई कुछ काम। और लेटर अगर हमें लिखित में मिल जाता है, आप रख किस चीज से रहे? आउटसोर्स से। अगर मैं मानती हूँ कि आउटसोर्स से रखे जा रहे, लेकिन रख कब रहे हो? ये तो देर तय कर दो कि हमें आज दो, अभी दो, कब दो। हमें ये नहीं बोल रहे आपको हमें की नौकरी दे दो, तो हम यही मांग रहे नौकरी दो। नहीं, पर फिर आश्वासन कुछ आपको दे देंगे? आश्वासन देने के लिए हर बार आश्वासन मिल रहा है सर। मार्च 15 तारीख से हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, ओपीडी के बाहर पे, दून ओपीडी के बाहर पे हम लोग बैठे हुए थे। मार्च 15 तारीख से हमने दून ब्लड बैंक के सामने हमने अपना आमरण अनशन किया, धरना स्थल बनाया था। वहाँ पे हमने 10 दिन तक हमने अपने ब्लड बैंक के सामने किया। उस टाइम डिस्ट्रिक्ट वाले नहीं आए थे, डिस्ट्रिक्ट वाले बाद में आए। मार्च से अप्रैल, मई, जून तक हमने अपने ओपीडी के बाहर पे धरना किया। जून के बाद जब उन्होंने हमें ओपीडी के बाहर पे नोटिस का बोर्ड टांग दिया था, उसके बाद हमने वहीं पे मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं वहाँ पे एक पार्क है, उस पार्क में हमने धरना किया था। उसके बावजूद भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। और जैसे ये कह रहे हैं, दरअसल एनर्जी बहुत है इनमें। मैं कहता हूँ मातृशक्ति हमारी वाकई बहुत महान है। इन्होंने हमें क्या आश्वासन अभी भी बोले जा रहे हैं, बहुत देर से बोल रहे हो दिया था।
आश्वासन धन सिंह हमें आश्वासन देते हैं, रात को आश्वासन निकालते हैं कि हाँ कल को इनको लगा दिया जाएगा। प्रिंसिपल से बोलते हैं लगा दिया जाएगा। हमारे प्रिंसिपल आशुतोष सयाना जी बोलते हैं कल हमने हमारे जब उन पे प्रेशर बनता है वो कहते हैं हम कोविड कर्मियों को रख रहे, लेकिन हमें कोई लेटर नहीं मिलता है। जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे धरना छोड़ दें? आप ही खुद बोलिए। हमें एक एकता विहार मिला चुका है धरना करने के लिए, यहाँ भी हमें सुरक्षित नहीं रहने दे रहे। यहीं पर रुकूंगा, आपको सुरक्षित नहीं रहने दिया जा रहा। और जैसे ये कह रही है वाकई 56-57 दिन इनको हो गए, 177-78 दिन उनको हो गए, तकरीबन वो तो 6-7 महीने उनको हो गए, 2 महीने इनको भी हो गया। आप बैठिए प्लीज़, थोड़ा पानी वानी पीजिएगा। तबीयत किसी की दुरुस्त नहीं हो रही है। कुछ युवा देखिएगा यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपनी रो रहे हैं, तो कुछ युवा वहाँ भी हैं जो हाथ पे पट्टी बांधे हैं, और कुछ युवा उस गाड़ी के नीचे भी, वो सामने आपको मैं एक बारी गाड़ी फिर से दिखा दूं, कुछ युवा उसके नीचे भी हैं। और देखिएगा बड़ी मुश्किल है अभी इनको यहाँ से बाहर निकालना, और किस तरह से 2 युवा उसके नीचे हैं, 5 युवा उसके अंदर बैठे हुए हैं। गिरफ्तारी का ये आलम है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या कुछ होने वाला है, पर ये सब कुछ हमारे उत्तराखंड में हो रहा है। और ये हमारी एक मजबूत सरकार के अंतर्गत हो रहा है, जिसमें कि डबल इंजन की भी हम बात कर रहे हैं। तो क्या इन युवाओं को एक एम्बुलेंस ज़रूर आई है अभी, और ये एम्बुलेंस आप इनके लिए आई है? किसके लिए आई है? हमने नहीं मंगाई थी। कौन? हमने नहीं मंगाई थी। हाँ। ये जबरदस्ती आए जा रहे जबरन उठाने की बात कर रहे हैं। कोई नहीं, हमने न तो हमने एम्बुलेंस मंगाई थी। जब हमने एम्बुलेंस मंगाई तब ये बोले इनके बाप के नौकर थोड़ी है। हमारे बाप के नौकर नहीं थे, अभी एम्बुलेंस क्यों बुलाई आप लोगों ने? ये नहीं चाहिए। अगर प्रशासन वालों, जितने भी प्रशासन के अधिकारी, जितने पुलिसकर्मी यहाँ पर आ रखे, उन्होंने अभद्रता का सलूक किया हमारे साथ। बोला गया इनके बाप के नौकर नहीं है। अगर हमारे बाप के नौकर नहीं थे, हमें नहीं ले जाना था, हमारे लिए एम्बुलेंस क्यों बुलाई आप लोगों ने? किसने कहा आपको एम्बुलेंस बुलाने के लिए? हम कोई बेहोश नहीं हो रखे, हमारे साथ कोई वो नहीं कर रखा आपने। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ उनको, वो लगातार ही बोले जा रही हैं। और कई बार होता है क्या, जब हम आप अपना आक्रोश नहीं निकाल पाते तो कुछ ना कुछ देते हैं। ये देखिएगा वो तस्वीरें उस गाड़ी के नीचे, आप देखिएगा ये 2 युवा अभी भी उसी तरह हैं। और हम सब, आप लोग यकीनन हम अपने घरों में अभी बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि चीज़ें ठीक हैं यार, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, मैं एक अच्छी नौकरी कर रहा हूं, और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और उत्तराखंड में मैं हमेशा इस बात के लिए बोलता रहता हूं, और हमेशा ये चिताना भी चाहता हूं कि हम सब लोगों को भी सोचना होगा कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं, जिस दिशा में हमारा भविष्य जा रहा है, हमारे बच्चे कल यहीं बड़े होने हैं इसी परिवेश में। आप चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, एक माहौल बहुत ज़रूरी होता है। और वो माहौल किस तरह से होगा, अभी भी वहाँ से मेरे को जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो पुतले की है कि भैया हमें दूसरा पुतला दे दो, जो पुतला आपने आज हमसे छीना था, क्योंकि वो जलवाया नहीं। जी, ये कुछ वीडियोस का के वीडियो हैं सर। ये आज जो प्रशासन के द्वारा हमारे साथ इतना सब कुछ किया गया है, ये उसकी वीडियो है सर। देखिए क्या क्या किस सरकार ने कैसे हम सब लोगों के साथ किया, हमारी बहनों के साथ किया गया। क्या ये बदतमीजी नहीं है सरकार की? देखिए सर कितनी गुंडागर्दी उत्तराखंड सरकार की है, उत्तराखंड प्रशासन की। ये सर आज की, अभी की है, जस्ट अभी की। अभी मेरी मैडम को, इसे दीदी को एडमिट किया गया है। अच्छा, जो आगे लेके गए सर, उसे एडमिट किया गया। आज इसके कंधे में चोट है सर। देखो सरकार की कितनी दुर्दशा है। कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे बचाया जा रहा है बेटी को। बेटी के यहाँ पे चौड़ाई में ही कपड़े फाड़ दिए, बाल फाड़ दिए, इतनी बेरहमी से मतलब मार पिटाई कर रहे। कितनी गंदी बात, मतलब इन लोगों का इन्हें इतनी शर्म नहीं है कि इनके घर में माँ बेटी नहीं है। चलिए, ये तस्वीरें जरूर यहाँ की हैं और बहुत चिंताजनक भी हैं, जरूर सोचना भी पड़ेगा इस बारे। एक सल्यूशन निकाला जा सकता है, या तो इनके साथ एक चर्चा करके या फिर कुछ विचार करके, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको अगर आप संविदा पे रखने की बात करें तो मुझे लगता है 56 दिन बहुत होते हैं किसी को भी चेताने के लिए, वो रखा जा सकता है। रही बात बेरोजगार संघ की, जो काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी एक मांग को लेकर कि CBI जांच होनी चाहिए तमाम पेपरों की, UKSSC और UKPSC की जांच होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें को लेकर वो। और आज एक नई कड़ी उसमें जुड़ी है कि वो जब जिला प्रशासन बागेश्वर का जो पुतला फूंक रहे थे, जो उनको नहीं फूंकने दिया गया, मुझे ये समझ में नहीं आता। जो यहाँ तक हमने वो खबर देखी थी, 10-11 ये युवा थे जो यहाँ से वहाँ तक गए थे धरना स्थल पर, और लैंसडाउन चौक पर, जहाँ पर ये पुतला जलाने वाले थे। अगर ये 10-11 युवाओं को आपने पुतला नहीं जलाने देना था तो शायद इनको पहले ही यहीं रोक दिया जाता, यहीं मना कर दिया जाता, या शासन प्रशासन द्वारा इनको
अनुमति ही नहीं देती। क्योंकि वीडियो के बीच में अगर जो अभी जुड़े हैं आपने देखा होगा कि एक हमने लेटर भी देखा था जिसमें कहा गया कि भैया ये हमारे पास लेटर है, ये अनुमति है कि हम आज पुतला दहन करने जा रहे हैं, उस पर अनुमति भी मिल गई। जब अनुमति मिल गई थी तो फिर क्यों नहीं दहन करने दिया गया, ये एक बड़ा प्रश्न है कि आपने वो पुतला क्यों नहीं दहन करने दिया। और जब पुतला दहन नहीं करने दिया गया, इन युवाओं को जब गिरफ्तार किया गया तो वापस से इनको यहाँ पर छोड़ा, और जब ये छोड़ा तो अब ये हाल है। देखिएगा ये गाड़ी में अभी भी देखिएगा वहाँ पे लगातार ही बातें हो रही हैं। थोड़ा सा आपको नज़दीक में लेके जाऊँगा, लगातार ही बातें यहाँ पर हो रही हैं। आप दोबारा अनुमति लो। कब तक बैठोगे यहाँ? कब तक सर? जब तक ऐसे अधिकारियों को हम आके एक सबक नहीं देंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी छीना झपटी, ऐसी गिरफ्तारी जैसे बॉबी भाई की हुई है। एक मौलिक चीज है, बॉबी भाई तो अभी बाहर आ गए, कल आ गए थे, है ना? अब नहीं तो उसके विरोध में ये देखो नीचे गाड़ी के नीचे से आवाज आ रही है। मैं क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ तो गाड़ी के नीचे से आ रहा है आवाज एक। हाँ जी, क्या कह रहे जी आप? मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा यहाँ प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए। एक छोटे बचपन में हम देखते थे कि गांधी जी के चरित्र पर प्रकाश डालिए, तो ऐसे ही कुछ प्रकाश यहाँ भी डालने की आवश्यकता। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपने बॉबी पवार को पहले हिरासत में लिया ही क्यों? अच्छा, ठीक है, पहली बात हमारी ये है, बॉबी पवार को आपने हिरासत में ले लिया। एक मंदिर में दर्शन करने के लिए व्यक्ति जा रहा है, आप उस व्यक्ति को मंदिर के भगवान बागनाथ जी के दर्शन नहीं करने दे रहे, और ऊपर से आप उन पर तरह तरह की धाराएं लगा रहे हैं। जब हम बागेश्वर प्रशासन का विरोध कर रहे हैं तो आप लोग हमारा पुतला लेके भाग जा रहे हो, जबकि हम देहरादून प्रशासन का कोई पुतला ही नहीं फूंक रहे हैं। देहरादून एक चीज है मेरे भाई, समझिए आपके कपड़े भी देखो, मेरे भी गंदे हो गए, मैंने सफेद शर्ट पहनी है। अब ये तो ऋण देंगे नहीं मुझे 10 रुपए की टिकिया। ये क्या ये मैल अच्छे हैं? ये प्रदेश का बेरोजगार छन, पढ़ा लिखा बेरोजगार छन, और ये न कपड़ा तो हालांकि गरीबों का कपड़ा छनी, गरीबों को नौनों का कपड़ा छनी लिया खरीद कर जन तन करके संडे मार्केट में जिन कोई बात नहीं, एक फटी जाला, एक जोड़ी फट जाली, हाकी जोड़ी ले दे लो संडे मार्केट में जिन उठे थे 50-100 रुपए का। लेकिन जो ये हरकत हुई है आज, हम देहरादून प्रशासन का कोई विरोध नहीं कर रहे थे, देहरादून पुलिस का कोई विरोध नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे सिर्फ बागेश्वर प्रशासन का विरोध। बागेश्वर प्रशासन को जो उन्होंने हरकतें की है हमारे अध्यक्ष के खिलाफ, हम उसके खिलाफ उनका पुतला फूंक रहे थे। मैं एक्चुअली क्या कह रहा था ना, आप समझो, ये पुतला जो आपने आज दहन करना था वो तो केवल इसलिए कर रहे थे आपकी बॉबी के खिलाफ ये तमाम चीजें हुई। अब बॉबी बाहर है, बेल उनकी हो चुकी है, आज वो कोर्ट से भी आए तो उनके पेपर सारे बन के वो बाहर आ चुके हैं। तो अब मतलब क्या आवश्यकता है? अब जब चलो आप पुतला दहन आपका प्रोग्राम हुआ, पुतला दहन भी अलग हो गया, अब बाहर आ जाओ ना, बाहर ये पुतला देंगे ना हमारा वापस। अच्छा, जो पुतला हमारा बनाया था, हम बागेश्वर प्रशासन का विरोध कर रहे थे, हमें उनका विरोध करने दिया जाए। हम देहरादून प्रशासन का पूरा समर्थन कर रहे हैं, एलआई के साथ हमारे साथ ऐसे रहते हैं जैसे हमारे भाई बंद हैं, तो हम उनके बातों को हम सुनते हैं, और हम इस तरह का विरोध देहरादून प्रशासन का नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा प्रशासन, इनसे देहरादून प्रशासन और जिन लोगों ने पुतला छीना है उन लोगों से ये कहना चाह रहे हैं भाई कि आप पुतला दे दीजिए, पुतला आप दे देंगे, 1 सेकंड नहीं लगाएंगे हम बाहर आने में, 1 सेकंड भी नहीं। पुतला लाके चलिए ये बात कर रहे हैं पुतले की, तो इनको पुतला मिल पाएगा या नहीं ये बात जरूर है। पर इस तरह से एक खबर हमने भी पहली बार लेट के, भैया उत्तराखंड का अब युवा जग रहा है या लेट रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। और पर लेकिन अभी तो लेटा हुआ दिख रहा है, कुछ लोग कुछ जाग भी रहे हैं। तो चलिए अब कहाँ तक जागते हैं, क्या कुछ होता है। प्रकरण वाकई बहुत टेढ़ा है। और एक बार मैं फिर से चाहूँगा मेरे भाई जो कैमरा पे हैं, ये भी थोड़ा आप देखिए, दिखाइए जरा, ये पीछे दिखाइए जरा, पीछे ये जो पूरा यहाँ पर जमघट सा लगा हुआ है, आज कुछ मेला सा लगता है कि एकता विहार में लगा हुआ है, शाम का मेला। यहाँ पर 108 भी पहुँच चुकी है और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। एक लेडी हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। मैम तो आपके पास सुजाता पॉल हैं यहाँ पर, हमेशा ही युवाओं को, मैं देखता रहता हूँ इनको, ये हमेशा युवाओं के साथ खड़े रहते। क्या कुछ हो रहा है मैम? आज आप भी यहाँ पर हैं, काफ़ी दिनों से आ रही हैं।
देखिए, मुझे जैसे ही बच्चों का फ़ोन आया मैं उसी वक्त आई, और तब तक खबर आई थी कि बच्चे जो है पुतला दहन करने के लिए गए थे लैंसडाउन चौराहे पर, तो वहाँ से उनका पुतला छीन लिया गया था और बच्चों को वो कहीं ले गए थे। तो मैं जब उन्हें ढूंढ रही थी कि कहाँ ले गए, तो पता चला कि वो एकता विहार आ चुके हैं और कोरोना वॉरियर्स का भी धरना यहाँ चल रहा है। ये जगह सरकार ने दिया। आपको याद होगा कि पहले जो धरना स्थल था वो परेड ग्राउंड होता था, जहाँ दून लाइब्रेरी बन गई है, और अगर बच्चे यहाँ पर कोई बात कह रहे हैं तो आपको सुननी पड़ेगी। तो बच्चों ने विरोध किया, क्योंकि धन सिंह रावत के कौन से हुर का पर लगा हुआ है उनके उसमें कि ही कैनॉट कम हियर टू टॉक टू दीज चिल्ड्रन। उनका काम है, उनको अगर इफ ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, इफ ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव, ही इज अ मिनिस्टर, तो उनको तो आके बात करना चाहिए। और वो यहाँ पे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर डर भी है और वो अहंकार भी है कि हम सत्ता में है। लेकिन अगर बॉबी पवार को दूसरी तरफ आपने अरेस्ट किया कल और कोई ग्राउंड्स नहीं है, और बहुत अच्छा किया वैसे तो इस सरकार ने, क्योंकि ये बात जो है बॉबी पवार वाली और जो बेरोजगार से जो डर है इनका, जो बॉबी पवार और अन्य बच्चों से डर है, वो सामने ले आए और पूरे राज्य को पता चल गया कि क्या हुआ। मैम अब मैं थोड़ा सा एक्चुअली जो सिचुएशन अभी हो रही है, 2 युवा नीचे हैं, हाँ, 4-5 गाड़ी में, ये खत्म कब होगा? कैसे तो हम देख ही रहे हैं कैसे हुआ है। आपने देखा नहीं, ये कुछ नहीं कर रहे थे, ये सामने बैठ गए थे क्योंकि गाड़ियां और बहुत पुलिस थी। तो बच्चों ने ये, मैंने खुद मैं उनके साथ खड़ी थी, उन्होंने कहा कि हम लेट जाएंगे, अगर गाड़ियां हमारे ऊपर से ले जाने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम लेट जाएंगे। तो दैट मीन्स पीसफुल, महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पे। और तब इन्होंने क्या किया, इन बच्चों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी, एंड देयर वर विमेन पुलिस विमेन हु वर ग्रैबिंग गर्ल्स बाय द हेयर, बाय द क्लोथ। इफ यू एक्चुअली सी, उनके कपड़े तक फट गए हैं। अगर कपड़े फाड़े गए हैं पुलिस के द्वारा और यहाँ पे सारे पुरुष खड़े हैं, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक नॉट जस्ट असॉल्टिंग, इट इज यू आर असॉल्टिंग अ वुमन्स मॉडेस्टी। एक मतलब इनके ऊपर तो पुलिस वालों के ऊपर 354 की धारा लगनी चाहिए, और आप इनके ऊपर बच्चों के ऊपर 307 की धारा लगा रहे हैं। ये बच्चे तब अंदर घुसे गाड़ी के, इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा हमें हमारा पुतला दे दो और हम बाहर निकल के आ जाएंगे। पुलिस वालों ने कहा वो किसी और पुलिस थाने के पास है। दैट मीन्स दे आर नॉट लुकिंग फॉर सोल्यूशन। उनको सोल्यूशन इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उनको निर्देशित किया गया है कि भाई पुतला नहीं फूकना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को लग रहा है उनका पुतला है। मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि ये बागेश्वर के जिला प्रशासन का है। दैट इज द थैंक यू सो मच मैम। और काफ़ी सारी बातें भी और काफ़ी अब समझ में भी आ रहा है हमें क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, और आज से ही नहीं, विगत कई दिनों से। एकता विहार धरना स्थल इलेक्शन से पहले भी बड़ा जमघट था, चाहे वो फार्मासिस्ट यहाँ पर रहे तकरीबन 60-65 दिन, और भी तमाम लोग, मुझे तो याद भी नहीं कितनी और कहानियाँ होंगी इसमें, क्योंकि एक कहानी ये भी थी, रात भर यहाँ पानी भर गया था और कुछ बच्चों को करंट भी लग गया था। तो कहाँ तक ये तस्वीरें जाती हैं, जुड़े रहिएगा आप भी, और क्या कुछ होता है, क्या सुध ले पाएंगे इनकी, उनकी, या तमाम युवाओं की, या वो लोग जो अभी गाड़ी के नीचे हैं। जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।